जनरल बुलाया, लाल बापू दौड़ा चला आया। इनको रोलर्स पर से होकर अपने बेटे के पास जाना है। बापू चला, लंबी छलांग मत लगा बापू, बेलन घूम जाएगा। घूमा, बापू ने साइकिल चलाई और घुस गया पांडे जी के शरबत पीने। अरे अरे बाहर रह गया, पू निकल गई। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। दोस्तों, आप में से कितने लोगों को ये याद है? कैसा सवाल पूछ लिया मैंने भी। ये भी कोई भूलने वाले शो थे क्या? बल्कि आज इन्हें देखने के बाद आप भी वापस अपने बचपन की दुनिया में पहुंच गए होंगे, जहां पर कोई नौकरी की टेंशन या बॉस का डर नहीं था। डर था तो सिर्फ कोई है का। और जब आप सिर्फ इन एक दो शो और एड से अपने बचपन में पहुंच ही गए, तो फिर आपको अच्छे से वो सारे शो और एड दिखाते हैं जिनके आगे आज के ये टीवी शो कुछ भी नहीं है। कैसे हम स्कूल से आने के बाद टीवी के सामने जमकर बैठ जाते थे और खाना भी इन शोज के साथ ही खाते थे। कुछ भी कहो यार, ये दिन जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे। तो चलिए एक बार फिर से इन दिनों को जीते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शक्तिमान। वीडियो की शुरुआत करते हैं पंडित विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री से, जो वो था जिसे सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन वाले बच्चे भले ही नहीं जानते हो, पर 90s के बच्चे तो बस एक ही बात बोलते हुए बड़े हुए हैं कि गंगाधरी शक्तिमान है। जी हाँ, हमारे लिए तो ये हमारा पहला सुपर हीरो था और इसे ही देखकर हम भी बचपन में खूब शक्तिमान बनने की कोशिश करते थे, क्योंकि शो की जो सबसे अलग बात थी वो ये थी कि शक्तिमान की शक्तियाँ, जो कि उसे ना तो सुपरमैन की तरह रेड सन से मिली थी और ना ही स्पाइडरमैन की तरह स्पाइडर से, बल्कि ये शक्तियाँ तो उसे मिली थी मेडिटेशन करके नेचर के 5 एलिमेंट्स स्पेस, पृथ्वी, हवा, आग और पानी के साथ अपने 7 चक्रों को कंट्रोल करने के बाद, जिससे बच्चे भी काफी प्रेरित होते थे और मेडिटेशन करते थे। और यार होते भी क्यों नहीं, आखिर ये हिंदुस्तान का अपना पहला सुपर हीरो जो था, और इसे देखने के लिए पूरे हफ्ते जो इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि इसका हर एक एपिसोड वीकेंड पर दूरदर्शन पर ही आता था और इसका हर एक एपिसोड बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छी सोच देने के मकसद से ही बनाया गया था। शक्तिमान की पॉपुलैरिटी आज भी इतनी है कि इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सोनी पिक्चर अब शक्तिमान पर एक फुल फिल्म बना रहा है। पक्का है कि 90s के बच्चों को तो इसका बेसब्री से इंतजार ही होगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपको शक्तिमान में किसी विलेन का नाम याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। बूगी वूगी वू। आज की तारीख में टीवी पर ढेर सारे डांस के रियलिटी शोज आते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इनमें से कितने अपने इंडिया के हैं, यानी कि ओरिजिनल हैं? शायद एक भी नहीं याद आ रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर शोज किसी ना किसी की कॉपी है। लेकिन बूगी वूगी वू बिल्कुल 100% अपना ओरिजिनल शो था। ये शो 1997 में लॉन्च हुआ था, जिसे अपनी कॉमेडी से सबको हंसा हंसा के लोटपोट करने वाले जावेद जाफरी और उनके भाई नावेद जाफरी और रवि बहल जज करते थे, और इसके प्रोड्यूसर्स और क्रिकेटर नवेद और रवि खुद ही थे। साथ ही ये इंडिया के सबसे पहले और लॉन्गेस्ट रनिंग डांस टीवी शो था, क्योंकि इस शो में कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं था, यानी बच्चे से लेकर बड़े तक इस शो में अपना हुनर दिखा सकते थे, बशर्ते आपको जज द्वारा दिए गए थीम पर डांस करना होता था, जैसे बॉलीवुड, हॉरर, फ्रेंडशिप। इन सभी चीजों के चलते शो इतना पॉपुलर हुआ कि इसे 1 या 2 सीजन नहीं बल्कि इसके 7 सीजन आए। लेकिन फिर अचानक से शो के बंद हो जाने से शो के फैंस और 90s की ऑडियंस को झटका सा लगा, क्योंकि शो के 7वें सीजन से पहले मेकर्स ने शो के सारे राइट्स नेपाल को बेच दिए। वैसे वूगी वूगी शो के बारे में आपको क्या क्या याद है दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टेक ए शिश कैसल। दोस्तों, जब भी जावेद जाफरी की बात होगी तो इस शो का नाम जरूर याद आएगा, क्योंकि इस फॉरेन शो के हिंदी वर्जन को जावेद ने सिर्फ अपनी गजब की कमेंट्री से इतना पॉपुलर कर दिया था कि हम जैसे बच्चे स्कूल से आने के बाद खाने से पहले टीवी के आगे बैठ जाते थे, सिर्फ इसे ही देखने। और यार देखे भी क्यों ना, आप खुद एक बार इसकी कमेंट्री सुनो और फिर से दिल खोलकर हंसो। अरे ये तो मस्त जोड़ी लगता है रे बाबा। बाप बेटी एकदम बिंदास, ये एकदम बिंदास। बेटे को ऊपर बिठाया, बाप ने हथौड़ा उठाया, संभल के रे पांडू, ये मारा फटका और गोला बाहर रे, मस्त निकला रे। चूसली चक्रम खुश हो गया। देखो पांडू घूम के आया दूसरा साइड, देख रे बाबा, पोर को गिराने का नहीं रे। पांडू हथौड़ा घुमाया और अरे आइला जीत गया रे। डैडी जिंदाबाद, डैडी जिंदाबाद रे, डैडी जिंदाबाद। निर्मा एड।
हमारे लिस्ट में अगले नंबर पर जो ऐड है वो इतना फेमस था कि आज भी आपको ये ऐड अच्छे से याद होगा। हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निर्मा। क्यों याद है ना? मैं जानता हूँ आप लोगों को ये ऐड मेरे साथ भी बिल्कुल उसी तरह से याद होगा जिस तरह ये टीवी पर आता था। ये वो वॉशिंग पाउडर का ऐड था जिसकी बदौलत एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ कारोबार पूरे देश में फैल गया था। लेकिन इसकी भी कहानी मजेदार है। 1970 के दौर में पूरे देश में सर्फ वॉशिंग पाउडर का ही राज था, लेकिन वो आम आदमी की जेब की पहुंच से बाहर था और जो सस्ते पाउडर आते थे वो क्वालिटी के नाम पर बिल्कुल बेकार थे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कारसन भाई पटेल ने वॉशिंग पाउडर बनाया जिसका नाम अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर निर्मा रखा था। और साथ ही आप निर्मा के पैकेट पर जो छपी लड़की देखते हैं उसकी इंस्पिरेशन भी उनकी बेटी थी। अब निर्मा कपड़े भी अच्छे धोता था और सर्फ से 4 गुना सस्ता भी था। तो ऐसे में पटेल भाई को अपना ये पाउडर घर घर में पहुंचाना था, तो इसके लिए उन्होंने टीवी का रास्ता चुना और फिर 4 नॉर्मल नाम वाली लड़कियों के नाम पर यह ऐड बना, यानी हेमा, रेखा, जया और सुषमा वाला ऐड। आगे जो हुआ वो तो हम सबको पता ही है दोस्तों। पार्ले जी, ये बात तो हम सभी मानेंगे कि पार्ले जी चाय का बेस्ट फ्रेंड है। बच्चों से लेकर बड़े तक इसके दीवाने हैं। और पार्ले जी की सबसे शानदार बात यह है कि इसका टेस्ट और पैकेजिंग आज तक नहीं बदले हैं। हाँ, मगर ये पार्ले जी वाली बच्ची जरूर बदल गई है। आई एम श्योर इसकी पॉपुलैरिटी आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यार आज तक हम 90s वालों का तो ये फेवरेट बिस्किट है। आजकल तो पार्ले जी ने इसकी ऐड बेहद कम कर दी है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि पार्ले जी इतना फेमस हो चुका है कि अब इसे किसी ऐड की जरूरत ही नहीं। लेकिन यार 90s वालों को इसकी ऐड जरूर देखनी चाहिए एक बार। वैसे तो ये सिर्फ लिमिटेड ऐड और शो थे, लेकिन इसके अलावा शाकाला का बूम बूम, करिश्मा का करिश्मा, अमूल जैसे तमाम ऐड और शोज बाकी हैं। लेकिन यार टाइम की कमी है, इसलिए आपको एक झलक में थोड़ी और 90s वाले ऐड दिखाते हैं। क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा, मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती, इसीलिए अमूल दूध जो आता है किसान माँओं के हाथों इंडिया के हर घर तक, तभी तो मिलावट वाला खुला दूध नहीं। ये ऐड देखते हुए अभी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी और आपने भी अभी बोल दिया होगा कि अमूल दूध पीता है इंडिया। और सिर्फ दूध ही नहीं, अपने वाले ऐड में तो अमूल और उससे बने अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में हमें एक शानदार गाने के साथ सब बताया जाता था। और इसके अलावा क्लोजअप का, क्या आप क्लोजअप करते हैं? कॉम्प्लान जैसे तमाम ऐड थे, वो भी क्या जमाना था दोस्तों। अगर आप वो भी अच्छे से डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।